नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के मार्केट एनालिसिस सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देखते हो कि आज मार्केट सेंसेक्स और निफ्टी दोनों नेगेटिव में गया है। अगर हम निफ्टी की बात कर लें तो निफ्टी कल के मुकाबले ₹23 लगभग-लगभग नीचे गया है, गिरा है। और अगर परसेंटेज में बात करें तो 0.10% गिरा है। तो इस हिसाब से आप एक एक कह सकते हो कि निफ्टी के अंदर जितनी भी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, वो ऑफ कोर्स उसके शेयर्स की वैल्यू थोड़ी गिरी होगी। तो निफ्टी में आप डिक्रीमेंट देखें, 1 वीक के हिसाब से अगर देखें तो 183 का इंक्रीमेंट है। और एक्चुअली हम लोग निफ्टी को हमेशा 1 मंथ से जाँचते हैं कि भाई जो निफ्टी में जितनी भी कंपनियाँ हैं वो ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। तो अगर आप यहाँ पे 1 मंथ का पोर्टफोलियो देखिए तो ₹124 का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब कि 0.55% इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये अच्छा खासा मतलब कि एक डाटा है जो कि दिखाते हैं कि निफ्टी के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं वह ग्रो कर रही है, उसके शेयर्स ग्रो कर रहे हैं। तो एक दिन में आप ये जज नहीं कर सकते हो कि कोई भी कंपनी डाउन जा रही है। अब 1 मंथ में देखिए या 1 ईयर का देखिए, 1 ईयर में तो आप देखो 28% इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब पिछले साल लगभग कहाँ था और अभी 5,000 का इंक्रीमेंट हुआ। मतलब पिछले साल 17,000 था और अभी ₹22,642 हो चुका है। तो ये आप देखो। अब हम सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में अगर आप आइए तो सेंसेक्स भी आज थोड़ा-सा डाउन रहा है ₹58, तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। मतलब कि कहने का मतलब है कि मार्केट लगभग स्टेबल ही है, बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है, नहीं ज़्यादा उठा है। अगर 1 वीक की बात करें तो देखिए कितना बड़ा इंक्रीमेंट है, 0.87% का इंक्रीमेंट है। 1 मंथ का देखिए तो 490 मतलब 0.66% का इंक्रीमेंट है। अगर आपका इंक्रीमेंट 1 मंथ में 0.50 यानी 0.5% से ज़्यादा है, इसका मतलब समझिए कि मार्केट धीरे-धीरे बढ़ रहा है। और अगर ये टाइम इन्वेस्टमेंट करने का है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रो ऐप पे सबसे अधिक कौन-सा स्टॉक खरीदा गया था? किस पे ज़्यादा लोग बिलीव कर रहे हैं? जैसे कि हम पिछले दिनों देख रहे थे कि लगातार एक बैंक था यस बैंक, उस पे लोग बिलीव कर रहे थे। अब लोग टाटा स्टील की तरफ प्रोसीड किए हैं। टाटा स्टील का देखिए आज सबसे अधिक खरीदा गया है ग्रो ऐप पे। अभी इसकी वैल्यू 166 से आज भी 0.48% बढ़ा था। और 1 वीक में देखिए तो ₹3 बढ़ा है लगभग। 1 मंथ में देखिए तो ₹7 मतलब कि परसेंटेज में बात करें तो 4.56% बढ़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो टाटा स्टील है क्या करती है आपको पता है? वही आयरन ओर्स का प्रोडक्ट क्रिएट करती है। तो एक चीज़ है कि अभी इंडिया में कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, चाहे वो रोड बनाना हो, चाहे वो घर बनना हो। ऐसे इंडियन गवर्नमेंट्स के ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं, जिसमें स्टील का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो कंस्ट्रक्शंस काम बढ़ेंगे तो स्टील का डिमांड भी बढ़ेगा। और आपको पता है कि टाटा स्टील से ज़्यादा डिमांड किसी और स्टील का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि टाटा स्टील की जो क्वालिटी है, उसे हर लोग पसंद करते हैं। तो टाटा स्टील का बिज़नेस भी बढ़ने वाला है, रेवेन्यू बढ़ने वाला है। जब टाटा स्टील का रेवेन्यू बढ़ने वाला है, तो उसकी प्रॉफ़िट भी बढ़ेगी। तो ऑफ़ कोर्स ये कंपनी ज़रूर ग्रो करेगी, ये साफ-साफ इंडिकेशन है। तो अगर आप चाहते हो कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाओ, तो लॉन्ग टर्म में आप इसकी तरफ जा सकते हैं और आप अर्निंग कर सकते हैं। दूसरी कंपनी है एक्साइड इंडस्ट्री। एक्साइड इंडस्ट्री के बारे में आपको सुना होगा आपने। एक्साइड की बैटरियाँ आती है, एक कंपनी है जो कि बैटरी बनाने का काम करती है। तो आज ये भी सबसे अधिक खरीदा गया है। इसके खरीदे जाने का सबसे मुख्य वजह है कि वो है बैटरी। आजकल जो है लोग बैटरी जितने भी ट्रांसपोर्टेशन आप देख रहे हैं तो सभी में रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ किया जा रहा है और उसमें बैटरी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आप इसी वजह से आप इसका 1 वीक का पोर्टफोलियो देखिए तो लगभग ₹71 का इंक्रीमेंट हुआ है। 1 मंथ का देखिए ₹52 का हुआ है। मतलब कि इसका जो ग्राफ है हमेशा लगातार बढ़ रहा है और इसीलिए लोगों ने इसे बिलीफ जताया है कि भाई ये हमें प्रॉफिट देगा। तो अगर शॉर्ट टर्म में भी एक बात करें, आप 1 मंथ में भी देखिए तो लगभग 15% परसेंट का रिटर्न दे रहा है। तो एक अच्छा खासा रिटर्न है। तो अगर आप चाहो तो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरा है रिलायंस पावर। रिलायंस पावर पता है आपका, रिलायंस कंपनी का एक ऐसा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप का एक ऐसा कंपनी है जो कि पावर जनरेट करती है। या थर्मल पावर हो गया, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिकल पावर, जितना भी पावर हो गया, वो सबको जनरेट करने का काम करती है। तो ये भी सबसे अधिक खरीदा गया है। अभी भले ही थोड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन आप देखिए बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। 1 मंथ में ₹7 का इंक्रीमेंट हुआ, जो कि ऑफ कोर्स एक बहुत ही बड़ा 31% इंक्रीमेंट हुआ है 1 मंथ में। और 1 साल पहले तो लगभग शुरू ही हुआ था। तो अभी काफ़ी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी छोटी-सी कंपनी दिख रही है, लेकिन आने वाले 1 साल में, 1.5 साल में बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी। मतलब इसके एक शेयर की वैल्यू जो होगी मोर दैन 200, 250, 300 के आस-पास होगी। उस वक़्त आज जो लोग 1000 स्टॉक खरीदेंगे तो उस वक़्त कितनी प्रॉफ़िट में रहेंगे आप इमेजिन कर सकते हो। अब चौथी है आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प। पता है आपको, रेलवे सर्विस का फाइनेंस ग्रुप है जो कि फाइनेंस के जितने भी डाटा जो होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं, फाइनेंस को कंट्रोल करती है। तो आज भले ही नुकसान में रही है, लेकिन लोग इस पे भी पूरा भरोसा जता रहे हैं, क्योंकि रेलवे का भी इंक्रीमेंट होना तय है।
जिस तरीके से अभी रेलवे में नए नए ट्रेन का इनोवेशन हो रहा है, वंदे भारत देख लीजिए, कुछ दिनों बाद बुलेट ट्रेन चलने लग जाएगा। तो ऑफ कोर्स ये जो रेलवेज की भी जितने भी कंपनियां हैं उसकी भी शेयर्स बढ़ने वाली है। तो आप आराम से ऐसा कर सकते हो कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना एक प्रॉफिट का प्रॉफिट हो सकता है। अब 1 वीक का देखिए, इसमें भी इंक्रीमेंट हुआ है। 1 मंथ का देखिए तो उसमें भी 3 रुपया का इंक्रीमेंट हुआ है। 1 ईयर का देखिए तो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। तो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर हम बात कर लेते हैं कि आज का टॉप गेनर्स कौन कौन सा रहा है, सबसे नाम आता है वेदांता का। वेदांता क्या है भाई साहब? तो वेदांता आपको एक माइनिंग कंपनी है, माइनिंग करती है, जो कि आयरन ओर्स हो गया, जिंक हो गया, सबका माइनिंग करती है। या गैस पेट्रोल का जो माइनिंग का जो ठेका लेने का काम होता है ना, वो वेदांता एक कंपनी है जो कि माइनिंग कंपनी है और माइनिंग का काम करती है। तो इसकी भी सबसे अधिक ग्रोथ रहा है, सबसे अधिक गेन किया, 14 रुपया गेन किया है। और अगर परसेंटेज में बात करें तो 4.55% एक दिन में इंक्रीमेंट हुआ है वेदांता का। और इसका हमेशा 1 वीक का देखिए, 1 वीक में 17% इंक्रीमेंट हुआ है। अब इमेजिन कर सकते हो क्या बात है। 1 मंथ में 19% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो एक बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि माइनिंग एक रिसोर्स है, और जितना ज़्यादा माइनिंग की इंडस्ट्री बढ़ेगी, कि उतना ही ज़्यादा कंपनी ग्रो करेगा। तो इसमें भी आप कर सकते हो। अगर आप देखिए, एसबीआई कार्ड है, एसबीआई की सारी कंपनियां पिछले दिनों बहुत तेजी से नीचे गिरी थी, अभी धीरे धीरे इंक्रीमेंट हो रही है, तो भी अधिक गेन करी है। 1 वीक में इसका देख लीजिए 63 रुपये का इंक्रीमेंट है, काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। एक मंथ में 5%, 87% का इंक्रीमेंट हुआ है। तीसरा है टाटा पावर। टाटा पावर भी वही कंपनी है, एक है जो कि पावर जनरेट करती है, थर्मल पावर हो गया, इलेक्ट्रिकल पावर हो गया, उसको जनरेट करने का काम करती है। और टाटा ग्रुप जो है पावर में काफ़ी आगे है, तो ये काफ़ी गेन कर रही है। तो ये सारी कंपनियां जो आपको देख रहे हो ना, इसमें आप इंट्राडे करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए काफ़ी है। तो अगर आप चाहो तो ये तीन चारों कंपनी को आप लिस्ट कर सकते हो। और कल अगर आप इंट्राडे से अर्निंग करना चाहते हो तो आप इंट्राडे से अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि सारी कंपनियां है। देखिए, अपोलो हॉस्पिटल है, ऑफ कोर्स एक मेडिकल कंपनी है, नाम से ही आपने सुना होगा अपोलो हॉस्पिटल। तो एक मेडिकल कंपनी है, तो ये भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करा है। आप देखिए, 1 वीक में इसका 0.55% बढ़ा है। एक मंथ में 7% इंक्रीमेंट हुआ है, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो इसमें आप आराम से इन्वेस्टमेंट करके अभी भी बहुत ज़्यादा, देखिए ग्राफ इसका देखिए, बहुत ज़्यादा अपर नहीं गया है, लगभग इक्वलाइज है, तो और भी ऊपर जाने का चांस है। इसमें आप इंट्राडे करके अर्निंग कर सकते हैं। अब टॉप लूजर्स की बात करते हैं कि भाई टॉप लूजर्स कौन कौन से रहे। ये आपका बोस कंपनी। ये बोस कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, जो कि रोबोटिक्स वगैरह बनाती है, ऑटोमेटिक्स कंपनी होती है। तो इस पे आप देखिए, सबसे अधिक लूज किया है, दैट इज, आप देखिए 1,000 का लूजिंग हुआ है। मतलब 30,000 का इसका एक स्टॉक था, अभी 1,000 का एक दिन में 3.8% लूज हुआ है, 1 वीक में इतना। हालांकि ये इंटरनेशनल कंपनी है। ये RECL एक इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। जितने भी गांव वगैरह में जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या मॉडर्नाइजेशन नहीं है, तो वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन करने का काम करती है। वो जो ठेका जो कंपनी लेती है, वो कंपनी वही है RECL, जिससे रूरल इलेक्ट्रिकल कंपनी लिमिटेड, है ना। रूरल एरियाज में जो इलेक्ट्रिफिकेशन करती है, मॉडर्नाइजेशन करती है, राइट, इज कॉल्ड REC लिमिटेड। और वही काम है कंपनी करती है। तो आज एक भले ही लूज करी है, लगातार लूज में जा रही है, लॉस में जा रही है। तो आप इस तरह से सावधान हो सकते हो कि नहीं भाई। हालांकि लॉन्ग टर्म में इसका भी देखिए तो लगभग डबल से भी ज़्यादा रिटर्न है, 2.5 गुना रिटर्न है। तो लॉन्ग टर्म में हर कंपनी लगभग देती है। कॉलगेट की कंपनी है, अभी आज लूज करी है। फिर आप देखिए एबीबी इंडिया। एबीबी इंडिया क्या है? एबीबी इंडिया एक ऐसा कंपनी है जो कि जितना भी आपका अभी टेक्नोलॉजी की जितनी भी चीज़ें होती है, जैसे कि आप AI के बारे में सुने होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया। तो इस ये कंपनी वही सारा काम करती है, रोबोटिक्स, रोबोट तैयार करती है, टेक्नोलॉजी पे स्टडी करती है। और रोबोटिक्स हो गया, AI हो गया, उसके हेल्प से लोगों को डिवाइसेस क्रिएट करती है, जो कि लोगों को की लाइफ को आसान बनाती है। तो कहने सिंपल भाषा में एक ऐसा कंपनी है जो कि आपका AI और रोबोटिक्स कंपनी है, जो कि उस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, उस तरह के सामान बनाती है, जो रोबोट्स वगैरह जो बनाती है ना, दैट इज कॉल्ड ABB इंडिया। वही कंपनी है। ये भी काफ़ी लूज कर रही है, हालांकि 1 वीक में गेन करी है, एक मंथ में भी गेन करी है, लेकिन आज थोड़ा सा लूज रहा है। तो आपको इंटरडे के लिए काफ़ी सही हो सकता है आपके लिए, अगर आप इसमें लगाना चाहते हो। दोस्तों, आज अगर न्यूज़ की बात कर लेते हैं कि टॉप न्यूज़ क्या कह रहा है स्टॉक मार्केट का, तो पहला देखिए policybazaar.com। पॉलिसी बाजार जो आप जानते हो हमेशा, ये न्यूज़ में रहा है। न्यूज़ क्या क्या था? इसका न्यूज़ यह है, आईसीआईसी लोम्बार्ड टाइज अप विद द पॉलिसी बाजार टू ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। आईसीआईसी लोम्बार्ड ने पॉलिसी बाजार के साथ टाई अप कर लिया है, ताकि वह इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बेच सके। तो आप, ये न्यूज़ है कि आईसीआईसी लोम्बार्ड ने पॉलिसी बाजार के साथ टाई अप कर लिया है, ये न्यूज़ है।
तो इससे आप क्या सीखते हो? इससे यह सीखोगे कि भाई आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अगर पॉलिसी बाजार ग्रो कर रही है, देखिए आज ग्रो करी 1.38% ग्रो करी है, तो अब आईसीआईसी के ऊपर भी इसका फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि यह भी अब ग्रो करने वाली है। तो आईसीआईसी की जो इंश्योरेंस कंपनी है उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। यही इसका न्यूज़ का होता है। दूसरा न्यूज़ देखिए जो कि बहुत आज चर्चा में रहा था, दैट इज कॉल्ड द सेकंड न्यूज़ इज दैट CRISIL। इसका क्या है? वेजिटेबल प्राइस राइज इंटैक्ट, चिकन थाली प्राइस डाउन 7% इन मार्च, वेज थाली डिरेड बाय 7% ऑन हायर वैल्यू वेजिटेबल्स, पल्सेस राइस प्राइसेस। ये कह रही है कि भाई वेजिटेबल के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्या चिकन चिकन थाली का जो प्राइस है वो 7% डिक्रीज हो गया मार्च में, लेकिन वेज थाली जो होती है यानी इसमें सब्जियां वगैरह जो दी जाती है वो 7% बढ़ गई। तो ऑफकोर्स जब वेजिटेबल की प्राइस बढ़ेगी तो इसकी भी प्राइस बढ़ेगी। अब गोदरेज का देखिए, गोदरेज का क्या न्यूज़ है? गोदरेज प्रॉपर्टीज सेल्स बुकिंग इन फाइनेंस ईयर 24 करोड़, 22,500 करोड़, अप टू 84% ईयर ऑन ईयर। मतलब कि अभी जो है इसने 22,500 का फिनेंशियल, मतलब कि इसका जो रेवेन्यू है वो 22,500 करोड़ क्रॉस कर चुका है, और लगभग 84% इंक्रीमेंट दिखाया है गोदरेज ने। गोदरेज क्या आपको पता है? गोदरेज का ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपने यूज़ किया होगा, तो वो कंपनी है जो कि बनाती है। एक्साइड इंडस्ट्री भी आज न्यूज में रही। क्या न्यूज है इसका? एक्साइड इंडस्ट्री हिट बैक टू बैक 52 वीक हाई ऑन हाइंडिया का आइडियल टाइम टू बाई। ऑफ कोर्स सबसे अधिक पिछले एक साल का सबसे अधिक आज आज जो था सबसे अधिक के इसके शेयर्स की वैल्यू बढ़ी, मतलब कंपनी की तेज ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है। और जैसा कि हमने देखा कि सबसे अधिक बाउट भी किया गया है, थर्ड नंबर पे था, और गेन भी अधिक से अधिक किया है। तो इस पे आप भी बिलीव कर सकते हो, है ना, बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तो इंट्राडे में या बीटीएसटी में आप इसमें अपना हाथ आजमा सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों आज की एनालिसिस में इतना ही। मिलते हैं कल ऐसे ही शानदार वीडियो में एनालिसिस करते हुए। जय हिंद।